हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आरती। और ये पिकनिक का लास्ट डे है, तीसरा डे है। और हम 3 दिन ही गए थे ना पिकनिक को। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलना। और सब्सक्राइब वगैरह ना सब फ्री है, इसका कोई पैसा वगैरह नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये है ना तीसरे दिन का सुबह 8:30 या 9 बजे का वीडियो है। मुझे मेरे पापा वो दरगाह में ले जा रहे थे। तो ये देखो हम जा रहे, मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा बेटा और हमारे काका की लड़की भी थी हमारे साथ। तो हम 4 जन जा रहे थे। अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने कुछ जुगाड़ किया और फिर शूटिंग कर दी थी। तो ये देखो अंदर जा रहे हैं हम नीचे। और मेरे हिसाब से ना आप कभी भी विशालगढ़ जाओगे ना तो सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ पर रहने की कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर रात को रह गए थे। तो ये देखो ये शूटिंग ना अच्छी से हुई नहीं थी, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था ना। लेकिन फिर भी मेरे काका की लड़की ने ना शूटिंग की थी। मोबाइल उसने कैसे पकड़ा था पता ही नहीं, लेकिन अंदर से शूटिंग हो गई थी। तो ये देखो अंदर से दरगाह ऐसा ये लगता है। तो इतनी शूटिंग की थी और फिर हम वापस आ गए। और रात को ना हम गढ़ उतर नहीं सकते थे, इसलिए हम वहीं पर रुक गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 9 तो बज चुके थे। तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं रुके थे। आपको ये सब आजू बाजू का जो है ना वातावरण देखकर समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर कंडीशन कैसी होगी। तो हम देख रहे थे बाजू में कि क्या है क्या नहीं। ये मेरे काका की लड़की है। और हम वापस आने के बाद ना हम फिर से खाई वगैरह देखने गए थे। तो ये मेरे भाई की लड़की है और वो रो रही थी कि उसे बैग चाहिए था। मेरा जो बड़ा बैग था ना, तो उसे चाहिए था, तो इसलिए वो रो रही थी। लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा हो गई, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। वो बोल रही थी मेरी मम्मी कि वहाँ पर बैग नहीं लेकर जाते, यहाँ पर हम रूम पर ही रखेंगे। तो ये मेरी बड़ी दीदी है, मेरे मम्मी पापा, ये मेरी बेटी, और ये हमारी काकी, और ये हमारे काका की लड़की। ये सब हम जा रहे थे फिर से। तो ये देखो दुकान में, और बच्चों ने दुकान में ही तो एक रात में ही तो 1000 का तो उनका बिजनेस करवा दिया था। इतना कुछ ना कुछ उन्होंने वहाँ पर ख़रीदा था। तो ये देखो यहाँ के कुएं से ही यहाँ के सब लोग पानी यूज़ करते हैं। वो जो तो क्या बोलते हैं, क्या घाघर या क्या, वो जो प्लास्टिक का वो आदमी लेकर जा रहा है ना, उतना ही सिर्फ 20 रुपए में मिलता है पानी। और छोटा प्लेट लो लो या चम्मच ले लो, कुछ भी ले लो, उसका हर सामान का रेंट लगता है 10 रुपये 20 रुपये। तो मैं कभी इतने पास से कुआं देखा नहीं था ना, तो इसलिए मैं वहाँ पर देख रही थी, हम सब भी देख रहे थे। नीचे बहुत गंदगी थी, उसमें से पानी पीने के लिए भी यूज़ कर रहे थे और सभी के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर पानी की बहुत ही दिक्कत है। हमें ना 2 दिन बहुत पानी की दिक्कत हुई। मैंने तो सोचा है फिर कभी जाऊंगी ना वहाँ पर रहूँगी नहीं, क्योंकि बहुत ही असुविधा है वहाँ पर। ये देखो आसपास कितनी गंदगी है। तो वहाँ से हम ना यहाँ आ गए। यहाँ पर भी ना एक छोटा मस्जिद है, तो वहाँ पर हम आ गए थे देखने के लिए। दूसरे दिन तो किसी ने ही नहाया नहीं था, क्योंकि पानी की इतनी दिक्कत है ना। 20 रुपए में 30 रुपए में सिर्फ पानी मिलता है। कोई टॉयलेट बाथरूम की कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ पर। बिस्लेरी के पानी का ही कितना हो गया बताए आपको।
और ये देखो आगे जाते थे थोड़ा रुकते थे, ये मेरी बहन वगैरह थे ना, थोड़े आगे जाते फिर रुकते थे क्योंकि धूप भी बहुत थी ना तो थक जाते थे। तो ये देखो यहाँ पर ना एक छोटा मस्जिद है। मेरे पापा वगैरह बोल रही थी कि यहाँ पर सिर्फ मस्जिद था, ये जो पतरा वगैरह है ना जो सब अभी लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पापा वगैरह हमेशा यहाँ पर जाते हैं ना। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर, मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहनें। मेरे पापा तो हमेशा यहाँ पर जाते हैं तो इसलिए उन्हें पता है सब। अंदर मस्जिद में तो लेडीज़ को अलाउड नहीं है ना, तो इसलिए हम बाहर से ही देख रहे थे। कुछ भी हो लेकिन ना हम बहुत एंजॉय किया हम सब ने वहाँ पर। 3 दिन तो बहुत ही एंजॉय किया हम सब ने, बहुत मज़ा आया क्योंकि 6-7 महीने तो हम घर पर ही थे ना लॉकडाउन के कारण। इसलिए हमने सभी ने सोचा था कि इस बार गांव जाएंगे ना तो घूमने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। ये देखो आजू बाजू का सब कंडीशन कैसा है यहाँ का। देखो अंदर मस्जिद है ना, तो वहाँ पर मेरी छोटी बहन के हस्बैंड वगैरह अंदर गए थे, तो दर्शन वगैरह करने के बाद ना हम फिर से वापस चले गए। यहाँ ना आजू बाजू में सिर्फ खाई है, इसलिए हम रात में ना यहाँ से नहीं निकले क्योंकि लाइट की भी सुविधा अच्छे से नहीं है ना, तो कहाँ पर क्या है ये भी पता नहीं चलता। ये देखो बाहर से ऐसा लगता है मस्जिद। और आगे ना बहुत एक बड़ा मजाक हुआ। धूप बहुत लग रही थी इसलिए मैंने स्कार्फ ही चेहरे पर लगा लिया। हमने बच्चों को बोला था कि ये देखो यहाँ पर ये जो टाइगर वगैरह रहते हैं ना जो फ़ोटो कर निकालते हैं, तो वो रखा था। तो हमने बच्चों को बोला था कि यहाँ पर कहीं से भी टाइगर आ जाएगा तो इसलिए सावधानी से चलो। तो ये मेरे भाई की बेटी और मेरे बहन का बेटा ना आगे सबसे आगे चल रहे थे और अचानक उन्हें वो टाइगर दिख गया, तो इतना चिल्लाते हुए आ गए कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। और हमें भी लगा कि सचमुच टाइगर आ गए। एक मिनट के लिए हम भी डर गए कि सच में टाइगर आ गया। तो ये देखो यहाँ पर हम खाई देखने के लिए आए थे और ये खाई ना बहुत बड़ी खाई है और ऐसे शूटिंग करते हुए कैसे दिख रही थी, लेकिन ऐसे सामने से देखो तो ना बहुत भयानक खाई लग रही थी। तो वो हमारे काका बोल रहे थे कि यहाँ पर ना एक बारात गायब हुई थी, कोई स्टोरी है। तो वो बोल रही थी कि यहाँ पर ना एक बारात गायब हुई थी जो खाई है ना उसी में। तो उसे वो देखने के लिए भी ना बहुत लोग खाई में उतर जाते हैं। तो वो बोल रहे थे काका हमारे कि हम भी उतर जाए क्या, तो आपको दिखा था वो। तो हम सब ने बोला नहीं नहीं हमें नहीं उतरना। तो देखो हाथ दिखाकर बोल रही थी कि वहाँ पर बारात गायब हुई थी। तो हम सब सुन रहे थे वो। तो यहाँ से ना कोई रास्ता है खाई में उतरने के लिए, तो वो बोल रही थी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने बोला नहीं नहीं हमें नहीं जाना, क्योंकि वो खाई देखकर ही हमें डर लग रहा था। तो यहाँ पर ना हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। यहाँ पर ना फ़ोटो बहुत ही अच्छे आ रहे थे और बहुत देर हो गई, इसलिए मेरे ना भाई की लड़की रोने ही लगी कि आप कितनी देर लगा रहे हो। ये देखो वो रोती ही बैठ गई, आप कितनी देर लगा रहे हो, मुझे यहाँ से जाना है। वो ना मेरे पापा की बहुत लाडली है ना, तो मेरे पापा जब सामने रहते हैं ना तो उसको ना उसके बहुत नखरे रहते हैं। तो देखो खाई मैं जब शूट कर रही थी ना उसके 2 कदम आगे से ही खाई चालू हो रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हाथ में ना मोबाइल रखकर सामने देख रही थी, लेकिन ऐसे एक साइड से ना मैं शूटिंग कर रही थी, तो इसलिए शूटिंग अच्छे से नहीं हुई। और हम आगे जाकर ना हमें ना किला देखने के लिए हमें हमारे काका ले जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ पता है आपको, देखो किला है ना वहाँ पर हमें जाना था, लेकिन मेरे पापा और काका बोले कि वहाँ पर ना सब लड़के हैं और सब पिए हुए हैं, सब बेवड़े ही है और कोई भी वहाँ पर औरत नहीं थी, सिर्फ ना लड़के ही थे। तो इसलिए मेरे पापा और काका ने वहाँ पर हमें लेकर ही नहीं गए। तो इसलिए मैंने
दूर से शूट कर दिया। और वो देखने के बाद फिर से हम रूम पर जाकर हमारा सामान लेकर हम गढ़ उतर गए। तो सब लोग आगे चले गए थे, तो सबसे पीछे में मेरी मम्मी, मेरे पापा और हमारे काका की लड़की, हम चारों ही जन पीछे रह गए थे और सब उतर गए थे गढ़। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना जब। और यहाँ पर ना इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं ना यहाँ के लोग, 6 महीने के बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो ये रुक गए थे, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं लोग। चढ़ते वक्त कुछ लगता नहीं, लेकिन क्या पता उतरते वक्त ही बहुत तकलीफ़ होती है। उल्टा है, यहाँ पर चढ़ते वक्त ना तकलीफ़ होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ना उतरते वक्त बहुत तकलीफ़ रहती है। तो इसलिए हम धीरे धीरे से उतर गए थे। उसके बाद ना हम पावनखिंडी चले गए। वहाँ पर ना बाजी प्रभु जी की समाधि है ना, तो वहाँ पर हम देखने गए थे और वहीं पर हमने खाना भी खाया था। पहले दिन का जो खाना बचा था ना, बिरयानी वगैरह बनाई थी ना, तो वही हमने दूसरे दिन भी वही पर पैक कर हमने लाई और वहाँ पर खा लिया हम सब लोगों ने। और फिर से हम नीचे गए पावनखिंडी देखने के लिए। सब नहीं गए थे, मैं, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड और ये हमारी काकी और हमारे वो काकी की लड़की, हम इतने ही गए थे। क्योंकि ना चलो मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि क्या हुआ था। ये देखो खाना खा रहे हैं हम सब। ये देखो छोटी मेरी बहन की क्या कंडीशन हुई है। तो ये देखो हम जा रहे थे देखने के लिए। हाँ, मेरी बड़ी बेटी भी थी यहाँ पर हमारे साथ। यहाँ पर भी हमारा फोटो शूट हो गया। ये देखो हम नीचे जा रहे थे, यहाँ पर भी ना मेरे भाई की बेटी ने इतना डरा दिया ना उसे ना। ये देखो क्या पता क्या दिख गया, वो साफ बोलकर ही चली ही गई वहाँ से, सीधा मेरे पापा के पास चली गई। और हमने देखा तो वो कुछ छोटा क्या खारूता या क्या कुछ तो था, लेकिन वो सांप बोलकर वो वहाँ से भाग ही गई। हमने बोला चलो अच्छा होगा, क्योंकि नीचे बहुत उतरना था। हम वही सोच रही थी, बोल रही थी कि नीचे उतरना चाहिए नहीं, क्योंकि उतरते वक्त कुछ होता नहीं, वापस चढ़ते वक्त ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो जो नीचे से लोग आ रहे थे ना, तो उन्हें हम पूछ रहे थे कि असल में नीचे है क्या कि देखने के लिए जाए। तो वो बोल रही थी कि नीचे एक बाजी प्रभु जी की समाधि है और छोटे मोटे बहुत थोड़े से झरने हैं, वही है सिर्फ। हमने सोचा चलो आ गए हैं तो हम देखने जाए, क्योंकि बार बार तो हम आते हैं यहाँ पर। तो ये देखो हमने ऐसा कर सोच कर हम आ गए नीचे। तो ये देखो वहाँ सामने ना समाधि है। ये देखो सामने बाजी प्रभु जी की समाधि है। तो ये देखो वहाँ पर नीचे भी झरना था और वहाँ पर भी ना बहुत से लोग बच्चों को लेकर भी उतर रहे थे। ये देखो वहाँ से। और ये देखो ऐसे ना छोटे छोटे वहाँ पर झरने थे और उस झरने का पानी इतना मीठा था और इतना अच्छा था ना, बहुत ही ठंडा था और बहुत टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम नीचे तो नहीं उतरे, यहाँ पर हम राइट साइड में आ गए, थोड़ा सा पानी में उतर गए, नीचे तो नहीं उतरे क्योंकि वो वहाँ पर ना बहुत डर लग रहा था उतरने का। तो इसलिए हम यहीं पर थोड़ा सा छोटा मोटा जो झरना आया था ना, तो वहाँ पर ही हम आ गए थोड़ा सा पानी में हाथ मुँह धोने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ के पानी में, और ये सबसे ना शुद्ध पानी रहता है। ये सब पानी में उतर गए थे। ये देखो हम यहाँ पर ना हाथ मुँह धो रहे थे। और आगे ना हमने क्या किया था, हमारे छोटी बेटी के हस्बैंड थे ना, तो उनको ना हमने पानी लाने के लिए बोला था, बॉटल्स वगैरह लेकर आए थे ना, तो वो थोड़ा आगे जाकर पानी लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ पर ही से ही पानी आ रहा था ना, तो वहीं से हमने उन्हें पानी लाने के लिए बोला, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी 2 दिन में। तो देखो वो पानी ला रहे, बॉटल वगैरह भर कर ला रहे थे। तो चलो ये रहा हमारा लास्ट डे पिकनिक का। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया, और आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हमारे पिकनिक का और मेरे भी,
सब वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। तो ये देखो हमारा फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो। ओके बाय।